राहीम बच्चों, मैंने आप लोगों को एफएससी की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है सेकंड ईयर की, और मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट करवा दिया, चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट करवा दिया, और मैंने चैप्टर नंबर 5 भी आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया, और मैंने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज बच्चों मैंने 1.3 आप लोगों को कंप्लीट करवा दी, और मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी 1.4 और उसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों तवज्जो करिएगा। बच्चों ये वीडियो शुरू करने से पहले अपने जो से मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है ना उसको बढ़ा लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। और आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है, और अपने जो से मोबाइल की स्क्रीन है ना उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। तो बच्चों इस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर जितने भी क्वेश्चन 6 तक आपने ना कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस के ऊपर आपने बहस करनी है। इसके ऊपर हम यहाँ पर सीखेंगे कंटिन्यूस फंक्शन कौन सा होता है और डिसकंटिन्यूस फंक्शन कौन सा होता है जिस पॉइंट के ऊपर। तवज्जो करिएगा। अगर मैं बात करूँ कंटिन्यूस फंक्शन की, अगर कंटिन्यूस फंक्शन के अंदर ये 3 कंडीशनें सेटिस्फाई हो जाए यानी फुलफिल हो जाए तो बच्चों वो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। कंटिन्यूस कैसे, पहली कंडीशन क्या है इसकी, फंक्शन इज डिफाइन हो, यानी फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। और दूसरे नंबर पे लिमिट एग्जिस्ट करे, यानी लिमिट क्या करे उस फंक्शन के ऊपर एग्जिस्ट करे। और तीसरे नंबर पे लिमिटिंग वैल्यू यानी लिमिट की वैल्यू और एफ ऑफ सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर। अगर ये तीनों कंडीशन सवाल के अंदर सेटिस्फाई कर गई यानी फुलफिल कर गई तो बच्चों वो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। तवज्जो करिएगा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे बच्चों इस तरह का जब फंक्शन हो ना 1 2 यानी इसको कहते हैं पीस वाइज फंक्शन। बच्चों ये कौन सा फंक्शन है, पीस वाइज फंक्शन। जब भी आप लोगों को एक फंक्शन के ना 2 टुकड़े बना के या 3 टुकड़े बना के दे दिए जाए तो वो फंक्शन क्या होता है, पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन का बता दिया। इस तरह के फंक्शन को कहते हैं पीस वाइज फंक्शन। तो बच्चों आपने सबसे पहले एफ ऑफ सी इज डिफाइन यानी फंक्शन को डिफाइन करना है। तवज्जो करिएगा। तो पहली कंडीशन को हम इसके अंदर फुलफिल करेंगे, तवज्जो करनी है। तो बच्चों यानी x इक्वल टू 2 कहाँ पर है, देखो x इक्वल टू 2 इसके ना बिल्कुल सामने वाला फंक्शन लेना है। क्या है हमारे पास, एफ ऑफ x मसावी 2x प्लस 5। तो बच्चों जब आपने फंक्शन को डिफाइन करवाना है ना, एफ ऑफ सी इज डिफाइन, तो उसके लिए ना आपने x बराबर 2 लेना यानी आपने एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। तो यानी x इक्वल टू 2 बराबर है, x बराबर है 2 के। तो यानी आपने एग्जैक्ट x बराबर 2 कहाँ पर है, इसके बिल्कुल सामने वाला फंक्शन ले लेंगे इस तरह। तो बच्चों जहाँ पर x है वहाँ पर हमने क्या दर्ज करवाना है, 2। तो बच्चों जहाँ पर x है वहाँ पर क्या दर्ज करवाएंगे, 2। तो बच्चों ये 2 दूनी 4 और 5 कितना हो गया, 9। तो ये देख लें फंक्शन की कोई ना वैल्यू आई है, यानी अनडिफाइन ही हुआ बल्कि डिफाइन हो गया, कोई ना कोई वैल्यू आई है। अनडिफाइन उस वक्त होता है अगर हम x की जगह कोई भी वैल्यू दर्ज करवाते तो आंसर आ जाता इन्फिनिटी, तो वो फंक्शन हो जाना था अनडिफाइन। तो यहाँ पर तो क्या आ गया, 9 आ गया, कोई ना कोई वैल्यू आई है यानी फंक्शन क्या हो गया, डिफाइन हो गया। हम लिख देंगे फंक्शन, तवज्जो करनी है। तो बच्चों पहली हमारी होगी फंक्शन इज डिफाइन हो गया, आप लोगों का फंक्शन क्या हो गया, डिफाइन। फंक्शन डिफाइन पहली कंडीशन होगी। दूसरे के अंदर लिमिट क्या करे, एग्जिस्ट करे। लिमिट एग्जिस्ट का मतलब ये होता है अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ गई तो लिमिट क्या कर जाएगी, एग्जिस्ट कर जाएगी। यानी दूसरे नंबर पे आपने दूसरी कंडीशन क्या चेक करनी है सवाल के अंदर, फंक्शन यानी फंक्शन की लिमिट क्या करे, एग्जिस्ट करे। लिमिट एग्जिस्ट का मतलब होता है आपने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी, अगर दोनों बराबर आ गई तो लिमिट क्या कर जाएगी, एग्जिस्ट कर जाएगी। तवज्जो करनी है। तो बच्चों इसके बाद हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो ये आ गया लिमिट x अप्रोचेज
2 है, ऊपर लिखेंगे माइनस। लेफ्ट हैंड लिमिट के ऊपर ना इस तरह ये माइनस किस बात को ज़ाहिर करवाती है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो एफ ऑफ एक्स मसावी लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ऊपर माइनस। अब फंक्शन कौन सा लेंगे ये बात समझनी है। देखो ये कौन सी लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ना आपने एक्स लेस देन 2 के सामने वाला फंक्शन लेना है, एक्स लेस देन 2। तो यहाँ पर क्या है, एक्स लेस देन 2 है, इसके बिल्कुल सामने वाला फंक्शन ले लेंगे 2x प्लस 5। तो बच्चों जहाँ पर x है वहाँ पर आपने क्या दर्ज करवाना है, 2 प्लस 5, 4, 2 दूनी 4 और 5 कितना आ गया 9। तो बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई आपकी 9 के बराबर। इसी तरह हम कौन सी लिमिट चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट। तो बच्चों करिएगा राइट हैंड लिमिट, तो ये आ गया लिमिट x अप्रोचेज टू, ऊपर लिखेंगे प्लस, राइट हैंड के लिए ना प्लस लिखेंगे। तो एफ ऑफ एक्स मसावी लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ऊपर प्लस। अब फंक्शन कौन सा लेना है, जब भी राइट हैंड लिमिट के लिए ना एक्स ग्रेटर देन वाली वैल्यू लेनी है, एक्स ग्रेटर देन 2 के बिल्कुल सामने वाला फंक्शन लेना है आपने। जब भी राइट हैंड लिमिट के लिए एक्स ग्रेटर देन 2 तो इसके बिल्कुल सामने वाला फंक्शन। तो बच्चों ये क्या हमारे पास 4x प्लस 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा x की जगह हमने क्या दर्ज करवाना है, 2 प्लस 1, 4 दूनी 8 और 1 9 आ गया। तो बच्चों ये देख लें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या आ गया, बराबर। तो मैं यहाँ पर लिख भी दूंगा लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट तवज्जो करनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगी राइट हैंड लिमिट। तो इसका मतलब क्या, लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट। तो यहाँ पर लिख भी देंगे लिमिट इज एग्जिस्ट होगी हमारी, लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। जब लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तो हम लिमिटिंग वैल्यू मालूम करेंगे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वही राइट हैंड लिमिट है, वही आपकी क्या आएगी, लिमिटिंग वैल्यू आएगी। तो बच्चों फिर मैं कह सकता हूँ ना लिमिट एक्स अप्रोचेज 2 और एफ ऑफ एक्स मसावी। तो बच्चों जो आप, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर गई, और ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आप लोगों को समझाया था, जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल आ जाए ना तो लिमिटिंग वैल्यू भी इन्हीं दोनों के बराबर होती है। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या बन गई, 9 बन गई। तो बच्चों ये हमारी क्या आ गई, लिमिटिंग वैल्यू आ गई। इसके बाद बच्चों आपने तीसरी कंडीशन फुलफिल करवानी है, यानी तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है, तवज्जो करिएगा। यानी आप लोगों की लिमिटिंग वैल्यू बराबर होनी चाहिए एफ ऑफ 2 के, क्योंकि यहाँ पर सी की जगह हमने 2 दर्ज करवाना है। तो देख लें इसकी वैल्यू क्या, एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी थी, 9। तो लिमिटिंग वैल्यू कितनी है, 9। तो बच्चों ये देख लें लिमिटिंग वैल्यू और एफ ऑफ सी की वैल्यू, यानी एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या हो गई, बराबर। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई, फंक्शन इज डिफाइन। देखो फंक्शन इज डिफाइन भी है। फिर इसके बाद लिमिट एग्जिस्ट करे, लिमिट एग्जिस्ट का मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट अगर बराबर आ जाती है तो लिमिट क्या कर जाती है, एग्जिस्ट। लिमिट भी क्या करेगी, एग्जिस्ट। इसके बाद जो वैल्यू लेफ्ट और राइट की होती है वही आप लोगों की लिमिट की वैल्यू होती है, ये लिमिटिंग वैल्यू होती है। तो लेकिन यहाँ पर आपने कोई अलामत नहीं डालनी। तो बच्चों इसके बाद तीसरी कंडीशन, ये आप लोगों की तीसरी कंडीशन है और ये आप लोगों की पहली कंडीशन है, यानी ये आप लोगों की पहली कंडीशन है, यानी ये आप लोगों की पहली कंडीशन है, ये आप लोगों की दूसरी कंडीशन और ये आप लोगों की तीसरी। तीनों ही कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गए। तो हम फिर कह सकते हैं फंक्शन, तो जो करिएगा फंक्शन इज कंटीन्यूअस। तो बच्चों फंक्शन क्या हो गया हमारा, कंटीन्यूअस हो गया। तो बच्चों कौन से पॉइंट के ऊपर हुआ, एट एक्स अप्रोचेज 2 के ऊपर। फंक्शन इज कंटीन्यूअस हो गया एट एक्स अप्रोचेज 2 के ऊपर। तो बच्चों ये था आप लोगों का जोज नंबर 1। इसी तरह हम नेक्स्ट जोज करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 का जोज नंबर 2 ले लिया हमने। डिस्कस क्या करना है, कंटीन्यूअस, यानी इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन को क्या चेक करना है, कंटीन्यूअस। तवज्जो करिएगा, कंटीन्यूअस चेक करने के ना हमारे पास 3 कंडीशनें हमने क्या करवानी होती है सवाल के अंदर, सेटिस्फाई। फंक्शन इज डिफाइन हो,
लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करे, तीसरे नंबर पे एफ ऑफ सी यानी लिमिटिंग वैल्यू और एफ ऑफ सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर। अगर इस सवाल के अंदर ये तीनों कंडीशनें सेटिस्फाई कर गई तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा उस पॉइंट के ऊपर, कंटिन्यूस। यानी अगर ये तीनों कंडीशनें फुलफिल हो गई तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। तवज्जो करिएगा, फंक्शन इज डिफाइन, पहले हम ये चेक करेंगे, तवज्जो करनी है। तो बच्चों x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 कहाँ पर है, x इक्वल टू 1 ले लेंगे हम, क्योंकि हमने एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। तो जब भी आपने एग्जैक्ट वैल्यू फंक्शन को डिफाइन कराना हो ना, तो x बराबर वाली वैल्यू लेनी है आप लोगों ने। x बराबर क्या है, 1, x बराबर 1 एफ ऑफ x मसावी, अब x बराबर 1 के बिल्कुल सामने वाला फंक्शन ले लेंगे, क्या है 4 आ गया इसके बराबर, एफ ऑफ x क्या बन गया 4। अब x की जगह 1 दर्ज करवाएंगे, तो यहाँ पर तो x ही नहीं है तो 4 ही आ गया। देखो एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ गई 4, कोई ना कोई वैल्यू आई है, इन्फिनिटी नहीं बन गया आंसर, बल्कि कोई ना कोई वैल्यू आ गई, तो ये फंक्शन क्या हो गया, डिफाइन। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे बी फंक्शन, तवज्जो करनी है, फंक्शन इज डिफाइन, तवज्जो करनी है, फंक्शन क्या हो गया, डिफाइन हो गया। पहली कंडीशन हमारी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। दूसरी क्या, आपने लिमिट को एग्जिस्ट करवाना है। लिमिट एग्जिस्ट का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर बराबर आ गई तो वो लिमिट क्या हो जाएगी, एग्जिस्ट हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लेंगे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस 1, x अप्रोचेस 1 ऊपर माइनस, तो ये आ गया एफ ऑफ x मसावी लिमिट x अप्रोचेस 1, ऊपर क्या लेंगे माइनस। इस ये ऊपर जो सी -1 के ऊपर लिखी हुई ना, इस माइनस से मुराद है ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो अब x लेस देन 1 लेंगे, x लेस देन 1 के बिल्कुल सामने वाला फंक्शन, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x लेस देन 1 के बिल्कुल सामने वाला फंक्शन 3x - 1। तो बच्चे जहाँ पर x है वहाँ पर क्या दर्ज करवाएंगे 1, तो 3 में से 3 एकम 3 -1 इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 2। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई 2 आ गई। अब निकालनी है राइट हैंड लिमिट, तवज्जो करिएगा, लिमिट x अप्रोचेस 1 ऊपर प्लस लिखेंगे और f ऑफ x। अब यहाँ पर कौन सा फंक्शन लेना, ये बात आपने समझनी है, ऊपर क्या है प्लस। राइट हैंड लिमिट के लिए x ग्रेटर देन 1 वाली वैल्यू लेनी, x ग्रेटर देन 1 कहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर, इसके बिल्कुल सामने वाला फंक्शन क्या ले लेंगे 2x। अब x की जगह हमने क्या दर्ज करवाना है 1, तो 2 एकम 2। तो बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हो गई बराबर, तो मैं यहाँ पर लिख भी दूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आ गई राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट क्या कर गई एग्जिस्ट, यहाँ पर लिख भी देंगे लिमिट इज एग्जिस्ट कर गई, लिमिट क्या होगी एग्जिस्ट कर गई। दो कंडीशनें हमारी क्या हो गई सेटिस्फाई। तो ये हमारे पास क्या है दूसरी कंडीशन, लिमिट क्या कर गई एग्जिस्ट। जब लिमिट एग्जिस्ट कर जाए ना तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो सी आप लोगों की लिमिटिंग वैल्यू ना फंक्शन के ऊपर x अप्रोचेस 1, यानी अब ना तो प्लस लिखेंगे ना माइनस, जब आपने लिमिट की वैल्यू मालूम करनी है तो ये लिमिटिंग वैल्यू फिर किसके बराबर आ जाएगी, तवज्जो करिएगा, जो आपकी लेफ्ट होती है जो आपकी राइट होती है, अगर दोनों ये बराबर है ना तो वही वैल्यू आपकी लिमिटिंग वैल्यू होती है। लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ गई फिर 2 आ गई। तो बच्चों फिर इसके बाद आपने तीसरी कंडीशन क्या करवानी है फुलफिल करवानी है, यानी सेटिस्फाई करवानी है। लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोचेस 1, x अप्रोचेस 1 बराबर f ऑफ 1, यानी f ऑफ 1 और लिमिटिंग वैल्यू क्या होनी चाहिए बराबर। तो बच्चों x अप्रोचेस 1 लिमिटिंग वैल्यू किसके बराबर है 2 के, f ऑफ 1 किसके बराबर है यहाँ पर 4 के बराबर है, ये देख लें किसके बराबर है ये 4 के बराबर। तो लिहाजा ये एक दूसरे के बराबर नहीं आई। अब ये दोनों कंडीशनें इसके ऊपर सेटिस्फाई होती हैं लेकिन ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, तो फंक्शन क्या हो गया डिसकंटिन्यूस। तो यहाँ पर हम लिख भी देंगे डिसकंटिन्यूस हो गया फंक्शन हमारा, डिसकंटिन्यूस फंक्शन किस पॉइंट पर x
अप्रोचेज 1 के ऊपर। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3, इफ एफ ऑफ एक्स, और ये हमें ना पीस वाइज फंक्शन दे दिया बच्चों। ये कौन, जब भी आप लोगों को पीस वाइज का मतलब ये होता है टुकड़ों में बटा हुआ फंक्शन। ये जो सा फंक्शन है ये टुकड़ों में बटा हुआ, इसके 3 हिस्से हैं, 1 2 3, यानी इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं पीस वाइज फंक्शन। डिस्कस करें कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 2 के ऊपर आपने इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, और फिर x इक्वल टू -2 के ऊपर इस फंक्शन की आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है। यानी इस पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, या फिर इसके बाद ये इस पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। ये बातें आपने चेक करनी है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। तो बच्चों हम सबसे पहले किस पॉइंट पे ले लेंगे, x इक्वल टू 2 के ऊपर ले लेंगे। पहले इस पे चेक करेंगे ये फंक्शन कंटिन्यूस आता है या डिसकंटिन्यूस। तो बच्चों कंटिन्यूस को चेक करने के लिए आपने क्या काम करना होता है, ये 3 कंडीशनें ना सवाल के अंदर से गुजारनी होती हैं, यानी सेटिस्फाई करवानी होती हैं, यानी फुलफिल करवानी होती हैं। तवज्जो करिएगा, फंक्शन इज डिफाइन हो। तो बच्चों x बराबर, हमने x इक्वल टू 2 ले लिया, x इज इक्वल टू 2, x बराबर 2 कहाँ पर है, x बराबर है ग्रेटर देन भी 2 है और बराबर भी है, तो x बराबर 2 यहाँ पर है। तो इसके f ऑफ x ले लिया, तवज्जो करनी है, और साथ ये वाला फंक्शन ले लिया इसके बिल्कुल सामने वाला, x बराबर 2 यहाँ पर है, यानी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, यहाँ पर x की जगह हम क्या दर्ज करवाएंगे, 2, ये वाला 2, तो क्या आंसर आ गया 3। अब देखो ना कोई वैल्यू आ गई, फंक्शन अनडिफाइन नहीं हुआ बल्कि इन्फिनिटी नहीं आया बल्कि इसका आंसर, तो लिहाजा ये फंक्शन क्या हो गया, डिफाइन। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे फंक्शन इज डिफाइन। तवज्जो करिएगा, फंक्शन क्या हो गया, डिफाइन हो गया। पहली कंडीशन आप लोगों की सेटिस्फाई होगी। दूसरी कंडीशन, लिमिट क्या करे, एग्जिस्ट करे। लिमिट एग्जिस्ट का मतलब ये होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ गई तो लिमिट क्या कर जाएगी, एग्जिस्ट। तवज्जो करिएगा, इसके लिए हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये आ गया लिमिट x अप्रोचेज टू, ऊपर माइनस, लेफ्ट हैंड के लिए ऊपर माइनस लिखते हैं, और f ऑफ x मसावी लिमिट x अप्रोचेज टू, ऊपर माइनस। अब x लेफ्ट हैंड के लिए ना x लेस देन 2 देखेंगे, x लेस देन 2 कहाँ पर है। तो बच्चों ये देख लें x लेस देन 2 यहाँ पर है। x लेस देन 2 के ना बिल्कुल सामने वाला फंक्शन लेना होता है आप लोगों ने। क्या हमारे पास x का स्क्वायर -1। तो बच्चों जहाँ पर x है वहाँ पर आपने 2 दर्ज करवा देना, 2 दूनी 4 -1 इक्वल टू 3 आ गया। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तवज्जो करिएगा, लिमिट x अप्रोचेज टू, ऊपर प्लस, और साथ f ऑफ x मसावी लिमिट x अप्रोचेज टू, ऊपर प्लस। ये जो सा ऊपर प्लस लिखा हुआ ना ये राइट हैंड लिमिट को ज़ाहिर करवाते हैं। तवज्जो करिए, अब फंक्शन लेना x ग्रेटर देन 2, यहाँ पर x ग्रेटर देन 2 है, इसके बिल्कुल सामने वाला फंक्शन लेना है आप लोगों ने, x ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पर x ग्रेटर देन 2, इसके बिल्कुल सामने वाला फंक्शन ले लेंगे, क्या है 3। तो यहाँ पर x तो है ही नहीं है तो 3 आ जाएगा। तो बच्चों ये देख लें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर क्या हो गया, बराबर। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आ गई राइट हैंड लिमिट के, तो फिर लिमिट क्या कर गई, एग्जिस्ट। हम यहाँ पर लिख भी देंगे लिमिट इज एग्जिस्ट कर गई। तवज्जो करिएगा, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तो इसका मतलब पता क्या होता है, भी जोन सी आपकी लिमिट की जोन सी वैल्यू ना किसके ऊपर है, 2 के ऊपर। लिमिट की जोन सी फंक्शन के ऊपर लिमिट की जोन सी वैल्यू आएगी ना, वो जो आपकी लेफ्ट और राइट अगर बराबर आ जाए ना लिमिट, फिर क्या कर गई, एग्जिस्ट। वही इन दोनों में से ना दोनों लिमिट अगर सेम है तो यही लिमिट आपकी आ जाएगी लिमिट की वैल्यू 3। तो इस दोनों की 3 है तो इसकी भी 3 आ जाएगी। ये हम क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये बात सीख चुके हैं। तवज्जो करिएगा, इसके बाद आप लोगों की तीसरी कंडीशन फुल करवानी है। यहाँ पर आपकी कौन सी कंडीशन होगी, दूसरी कंडीशन। तो यहाँ पर आ गई आपकी अब तीसरी कंडीशन ये वाली, यानी आपकी लिमिट की जो सी वैल्यू ना 2 के ऊपर फंक्शन की, वो आपकी f ऑफ 2 के बराबर आनी चाहिए। अब लिमिट की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखो
लिमिट की वैल्यू कितनी है 3, एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है 3। तो ये देख लें दोनों क्या हो गई बराबर, तो ये कंडीशन भी क्या हो गई सेटिस्फाई होगी, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो हम फिर कह सकते हैं ना फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस हो गया फंक्शन आप लोगों का एट किस पॉइंट के ऊपर, एक्स अप्रोचेज 2 के ऊपर। तो बच्चों इसका जोन सा ना आपने x इक्वल टू -2 के ऊपर अब आपने इसी तरह काम करके ना चेक करना है अगर ये तीनों कंडीशनें x इक्वल टू -2 के ऊपर सेटिस्फाई कर गई, तवज्जो करिएगा। इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर करता हूँ काम, तवज्जो करनी है, ये भी करवा देता हूँ। अक्सर ना फिर स्टूडेंट कहते हैं सर आपने पूरे क्वेश्चन नहीं करवाए। अब देखेंगे किसके ऊपर तवज्जो करनी है अब आप लोगों ने। अब देखेंगे x इक्वल टू -2 के ऊपर, x इक्वल टू -2। तो बच्चों अब आपने फंक्शन को डिफाइन करवाना है, तो f ऑफ x मसावी, अब x बराबर -2 के कहाँ पर, x बराबर -2 के बिल्कुल सामने वाला फंक्शन ले लेंगे, क्या है 3x। अब x की जगह हमने क्या दर्ज करवाना है -2, तो x की जगह -2 इक्वल टू कितना आ गया -6। देखो कोई ना कोई वैल्यू आई है, ये फंक्शन क्या हो गया डिफाइन। हम यहाँ पर लिख देंगे फंक्शन इज डिफाइन हो गया आप लोगों का, तवज्जो करिएगा। फंक्शन ये पहली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी। दूसरी कंडीशन आप लोगों की है भी लिमिट क्या करे एग्जिस्ट, लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट अगर बराबर आ गई लिमिट क्या हो जाएगी एग्जिस्ट हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेज -2 ऊपर माइनस एफ ऑफ एक्स मसावी लिमिट x अप्रोचेज -2 ऊपर माइनस, तवज्जो करिए। अब x लेस देन -2 कहाँ पर है, x लेस देन -2, इसके बिल्कुल सामने वाला फंक्शन ले लेंगे, क्या है 3x, तो 3x आ गया, तवज्जो करनी है। अब x की जगह हमने क्या दर्ज करवाना है -2, तो 2 3 6 माइनस का 6 आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई आप लोगों की। अब निकालनी है राइट हैंड लिमिट, तो ये आ गई लिमिट x अप्रोचेज 2 -2 ऊपर प्लस एफ ऑफ एक्स मसावी लिमिट x अप्रोचेज -2 ऊपर प्लस। अब x लेस देन x ग्रेटर देन -2 कहाँ पर है, देखो x इसको अगर पढ़ते हैं ना हम x ग्रेटर देन -2 के बिल्कुल सामने वाला फंक्शन ले लेना है आपने, x² -1। अब x की जगह हमने क्या दर्ज करवाना है -2 और ऊपर स्केयर आ गया, 2 दूनी 4 -1 इक्वल टू 3 आ गया। तो बच्चों ये देख ले लेफ्ट और राइट की आंसर बराबर नहीं आया, लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट बराबर है राइट हैंड लिमिट के, लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो सकती। तो बच्चों जब भी आपकी दूसरी कंडीशन अब फुलफिल नहीं हो रही, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो ये फंक्शन क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे डिसकंटिन्यूअस हो गया हमारे पास, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट किस पॉइंट के ऊपर, x अप्रोचेज -2 के ऊपर। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरह बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, तवज्जो करनी है। नंबर 4 इफ एफ ऑफ एक्स, बच्चों ये आप लोगों को पीस वाइज फंक्शन दे दिया, x + 2 x लेस देन आर इक्वल -1 x ग्रेटर देन -1, फाइंड करो c। तो बच्चों आपने ना c की कीमत मालूम करनी है इसके अंदर, तो सो डैट लिमिट एग्जिस्ट, यानी हमें उसने सो डैट का जब भी वर्ड आएगा मैथ के अंदर, इसका मतलब ये चीज़ है ना प्रूव शुदा है, लेकिन यहाँ से आपने सिर्फ वो कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए सी की वैल्यू मालूम करनी है। बच्चों सो डैट का मतलब है ये सवाल है प्रूव शुदा है, वो हमें उसने पहले से ही बता दिया भी ये लिमिट इसके अंदर क्या हो रही है एग्जिस्ट। अगर लिमिट एग्जिस्ट हो रही है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होती है बराबर। तो बच्चों हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे इसके अंदर, तो राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, तो क्योंकि लेफ़्ट और राइट बराबर हो जाए तो वो लिमिट क्या हो जाती है एग्जिस्ट, और उसने हमें बता भी दिया लिमिट क्या हो रही है एग्जिस्ट हो रही है, तवज्जो करनी है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ से लेफ़्ट हैंड लिमिट, तो ये मेरे पास आ गया लिमिट x अप्रोचेज -1 ऊपर माइनस, और फिर एफ ऑफ एक्स मसावी
तो ये आ गया लिमिट एक्स अप्रोचेज -1 ऊपर माइनस। अब एक्स लेस देन -1 कहाँ पर है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एक्स लेस देन -1 लेंगे, तो इसके बिल्कुल सामने वाला फंक्शन x प्लस 2 आ गया। अब जहाँ पर x है वहाँ पर -1 दर्ज करवा देंगे, तो ये आ गया प्लस का 1 आ गया, तो ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x अप्रोचेज -1 ऊपर प्लस, क्योंकि ये राइट हैंड लिमिट है, तो ये आ गई लिमिट x अप्रोचेज -1 ऊपर प्लस। अब x ग्रेटर देन -1 के बिल्कुल सामने वाला फंक्शन ले लेंगे c प्लस 2। तो बच्चों यहाँ पर x की जगह पर -1 दर्ज करवाना है, तो यहाँ पर तो x ही नहीं है, तो c प्लस 2 आ जाएगा। तो बच्चों उसने बता दिया था भी लिमिट क्या हो रही है, एग्जिस्ट। उसने बताया था लिमिट इज एग्जिस्ट है, तो लिमिट एग्जिस्ट का मतलब यही होता है लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो जाती है राइट हैंड लिमिट के। अगर लेफ्ट और राइट बराबर आ जाए तो वो लिमिट क्या हो जाती है, एग्जिस्ट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी है 1, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है c प्लस 2। यहाँ से c की वैल्यू निकाल लेंगे, प्लस का 2 है माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1 आ गया c की वैल्यू। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तवज्जो करिए, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू m एंड n। तो बच्चों आपने m की और n की वैल्यू मालूम करनी है। सो डैट, बच्चों लफ्ज़ के वर्ड क्या इस्तेमाल हो गया, सो डैट, यानी ये प्रूव शुदा सवाल है, इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने कंडीशनों को इस्तेमाल करते हुए m और n की कीमत मालूम करनी है। फंक्शन इज़ कंटिन्यूस है इस पॉइंट के ऊपर, इस x = 3 के ऊपर है ना, फंक्शन क्या है उसने बता दिया कंटिन्यूस है। अब इसको कंटिन्यूस करने की ज़रूरत, चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप लोगों ने m और n की कीमत निकालनी है। तो सबसे पहले चेक करेंगे फंक्शन इज़ डिफाइन। तो बच्चों x = 3, x बराबर 3, तो f ऑफ x मसावी, बच्चों x बराबर 3 के बिल्कुल सामने के वाला फंक्शन ले लेंगे, n है तो n आ गया। तो अब x की जगह हमने क्या दर्ज करवाना है 3, तो यहाँ पर तो x ही नहीं है, तो ये n आ गया। तो देखो f ऑफ 3 की कोई ना कोई फंक्शन क्या हो गया, डिफाइन है ये, क्योंकि ये कंटिन्यूस है तो ये फंक्शन वाकई ही डिफाइन होगा। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे ये डिफाइन है, फंक्शन क्या हो गया, डिफाइन हो गया। इसके बाद लिमिट को एग्जिस्ट करवाना है। लिमिट एग्जिस्ट का मतलब होता है लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट निकालनी है। यहाँ पर लिख भी देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेज 3 और ऊपर माइनस, और f ऑफ x मसावी लिमिट x अप्रोचेज 3 ऊपर माइनस। अब x लेस देन 3 के बिल्कुल सामने वाला फंक्शन लेना है, क्या है, mx है। तो बच्चों यहाँ पर अब x की जगह आपने क्या दर्ज करवाना है, 3 दर्ज करवा देंगे, तो ये आ जाएगा 3m आ जाएगा। अब क्या निकालनी है, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो बच्चों राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x अप्रोचेज 3 ऊपर प्लस लिखेंगे, और f ऑफ x मसावी लिमिट x अप्रोचेज 3 ऊपर प्लस, x ग्रेटर देन 3 कहाँ पर है, उसके बिल्कुल सामने वाला फंक्शन ले लेंगे, माइनस का 2x प्लस 9। तो बच्चों ये हमारे पास x की वैल्यू मैंने क्या दर्ज करवानी है, 3, x की जगह पर 3 प्लस 9, 2 3 6, माइनस का 6 प्लस 9 = 3 आ गया। तो बच्चों अब हमें पता है लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होती है राइट हैंड लिमिट के, ये बात हम पीछे सीख चुके हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी है, 3m, तो यहाँ पर 3m दर्ज करवा दिया। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी है, 3, तो यहाँ पर मैंने 3 दर्ज करवा दिया। तो बच्चों यहाँ पर ये 3 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके 3 क्या हो गया, डिवाइड, 3 के साथ कैंसिल, m की वैल्यू 1 आ गई आप लोगों की। दूसरी कंडीशन आपने क्या फुलफिल करवानी होती है, लिमिटिंग वैल्यू बराबर किसके है, f ऑफ c के। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोचेज 3 f ऑफ x मसावी f ऑफ 3, यानी लिमिटिंग वैल्यू और डिफाइन वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर है। तो ये तीसरी कंडीशन होती है, तीसरी कंडीशन को इस्तेमाल कर लेंगे।
तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए जो लेफ़्ट और राइट की वैल्यू होती है ना, वही वैल्यू आपकी लिमिटिंग की होती है। यहाँ पर लिमिटिंग की वैल्यू क्या आ रही है, क्योंकि जो लेफ़्ट की होती है वही राइट की, फिर ही होता है ना फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट करती है, वही वैल्यू आपकी लिमिटिंग की होती है। तो लिमिटिंग वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पर f(3) किसके बराबर है, f(3) n के बराबर है। तो n की वैल्यू फिर कितनी किसके बराबर आ गई 3 के। तो बच्चों n की कीमत भी निकाल ली, m की कीमत भी निकाल ली। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 5 का जोज नंबर 1। इसका जोज नंबर जो सा 2 है ना, वो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, तवज्जो करिएगा, और साथ ही हमारी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी बच्चों, ये हम हो जाएगी। फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नहीं है। नंबर 6, इफ़ एफ ऑफ एक्स, और ये पीस वाइज फंक्शन दे दिया 2x + 5 ऊपर जजर माइनस x + 7 ऊपर जजर ओवर x - 2, x डज नॉट 2 के x इक्वल टू 2, फाइंड करो k। तो बच्चों आपने k की कीमत मालूम करनी है, और हमें बता भी दिया उसने फंक्शन इज क्या है, कंटिन्यूस है इस पॉइंट के ऊपर। तो बच्चों अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस कौन सा फंक्शन होता है, फंक्शन इज डिफाइन होना चाहिए, लिमिट क्या करे, एग्जिस्ट करे, और लिमिटिंग वैल्यू और एफ ऑफ सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर। तो वो फंक्शन क्या हो जाता है, कंटिन्यूस। उसने हमें पहले से बता दिया भी ये फंक्शन कंटिन्यूस है, आपने सिर्फ कंडीशन को इस्तेमाल करना है। अब इसके अंदर है ना तो फंक्शन लेस देन है ना ग्रेटर देन है एक्स, यहाँ पर ना इस क्वेश्चन के अंदर x ना तो लेस देन 2 है ना x ग्रेटर देन 2 है, तो लिहाजा लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट हम नहीं निकाल सकते। अब इसके अंदर सिर्फ तीसरी कंडीशन ये वाली इस्तेमाल करेंगे, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, तवज्जो करनी है, तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए लिमिटिंग वैल्यू यानी फंक्शन इज डिफाइन। पहले फंक्शन इज डिफाइन करेंगे। तो बच्चों x इक्वल टू 2, तो बच्चों ये f ऑफ x मसावी x बराबर 2 के सामने वाला फंक्शन क्या है k, तो k ले लेंगे इस तरह। अब x की जगह आपने क्या दर्ज करवाना है 2, तो ये आ गया हमारे पास k आ गया। तो यहाँ पर x नहीं था तो k आ गया हमारे पास, तो फंक्शन क्या हो गया, डिफाइन। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए लिमिटिंग वैल्यू, तवज्जो करनी है, लिमिटिंग वैल्यू बराबर होनी चाहिए किसके, एफ ऑफ 2 के। ये तीसरी कंडीशन ले ली मैंने, एफ ऑफ लिमिटिंग वैल्यू आपकी किसके बराबर होनी चाहिए, एफ ऑफ सी के। सी की जगह पर क्या है, यहाँ पर अगर 2 है, यहाँ पर सी की जगह पर, ये तीसरी कंडीशन को इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं वैल्यू निकालने के लिए। तो बच्चों ये हमारे पास लिमिट इसी तरह आ गया, एक्स अप्रोचेज टू एफ ऑफ एक्स ले लेंगे। कौन सा फंक्शन ले लेंगे, ये वाला, एक्स डज नॉट बराबर है 2 के, तो बच्चों ये वैल्यू ले लेंगे एफ ऑफ एक्स की जगह पर। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2x + 5 माइनस एक्स + 7 ओवर x - 2, और ये हमारे पास एफ ऑफ 2 की वैल्यू किसके बराबर है, k के, तो इसकी जगह पर k आ गया। उसने बता दिया था फंक्शन 2 के ऊपर क्या है, कंटिन्यूस है। तो हमने सबसे पहले तीसरी कंडीशन को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ना तो फंक्शन लेस देन है ना ग्रेटर देन है, तो लिहाजा ये वाली लिमिट एग्जिस्ट, यहाँ पर लिमिट वाला कंसेप्ट नहीं है इसके अंदर, यानी लेस देन एक्स लेस देन और ग्रेटर देन नहीं है, तो लिहाजा हम लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट नहीं निकाल सकते। तो लिहाजा हम तीसरी कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए के की कीमत मालूम करेंगे। ये जिसके ऊपर मैंने ये दो इस तरह लाइनें लगाई हैं, लिमिटिंग एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, ये एफ ऑफ एक्स के बराबर है हमारा एक्स। जब लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है तो इसी के अंदर दर्ज करवाएंगे भी एक्स बराबर नहीं है 2 के, वो वैल्यू हम दर्ज करवाएंगे लिमिटिंग फंक्शन के अंदर। तो ये के इसी तरह। अब देखो लिमिट का कंसेप्ट क्या है, अगर मैं x की जगह यहाँ पर 2 दर्ज करवाऊँ, प्लस का 2 माइनस का 2, नीचे क्या बन गया 0, तो लिहाजा यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर सकते इसके अंदर। देखो अगर मैं x की जगह 2 दर्ज करवाऊँगा, प्लस का 2 माइनस का नीचे क्या बन गया 0, तो लिहाजा डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर सकते। अब इसको क्या करवाएंगे, सिंप्लीफिकेशन, इसको मुख्तसर करेंगे। तो बच्चों मेरे पास आ गया लिमिट x अप्रोचेज 2 और हमारे पास 2x + 5 माइनस x + 7 ओवर x - 2, इसका ले लेंगे कॉन्जुगेट। ये वाली अलामत को तब्दील करवा के ना इसी वैल्यू के साथ आपने क्या करवाना है, मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे इस तरह। 2x + 5 + x + 7,
और ये आ गई मसावी इज इक्वल टू के। तो बच्चों जब मैं x की जगह नीचे अगर 2 दर्ज करवाता हूँ ना, नीचे क्या बन गया 0, तो लिहाजा हम डायरेक्ट लिमिट पुट इसके अंदर नहीं दर्ज करवा सकते। तो फिर क्या करेंगे, इसको सिंपलीफाई करेंगे, जैसे हमने एक्सरसाइज 1.3 के अंदर हमने सीख चुकी हैं ये चीज़ें। तो जो ये एक माइनस का फैक्टर एक प्लस का फैक्टर, तो लिमिट इसी तरह x अप्रोचेज टू, तो ये आ गया पहली रकम का स्क्वायर, तवज्जो करिएगा, पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, और नीचे वाली रकम इसी तरह मल्टीप्लाई में आ जाएगी। ये x माइनस 2 इसी तरह इंटू, और ये हमारे पास आ गया 2x प्लस 5 प्लस x प्लस 7 और इक्वल टू के की कीमत निकालनी है। तो ये मरबा जज़र कैंसिल, ये माइनस का पेयर था, ये प्लस का पेयर था, एक मनफी का फैक्टर एक प्लस का फैक्टर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया, प्लस माइनस कैंसिल। तो हमारे पास आ गया 2x प्लस 5, ब्रैकेट से पहले माइनस है, लामते तब्दील, माइनस का x माइनस का 7 ओवर x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 5 प्लस x प्लस 7 इक्वल टू के। तो ये 2x प्लस का माइनस का x, प्लस का x बचेगा, प्लस का 5 माइनस का 7 माइनस का 2 बच गया, ओवर लिमिट 7 इसी तरह, लिमिट x अप्रोचेज 2, लिमिट 7 इसी तरह, लिमिट x अप्रोचेज 2, तो नीचे x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 5 प्लस x प्लस 7, तो इक्वल टू के आ गया। अब ये वाला फैक्टर इसके साथ कैंसिल। अब अगर मैं x की जगह नीचे 2 दर्ज करवाता हूँ, अब नीचे 0 बनना बंद हो गया, अब इसके अंदर लिमिट दर्ज करवाई जा सकती है। अब दर्ज करवा देंगे, जब लिमिट दर्ज करवा देंगे ना, तवज्जो करनी है आप लोगों ने, तो यहाँ से ये लिमिट भी हटा देंगे। तो x की जगह आपने क्या दर्ज करवाना है, 2 प्लस 5, x की जगह क्या दर्ज करवाएंगे 2 इक्वल टू के, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। 2 दूनी 4 और 5 कितना आ गया 9, 1 ओवर 9 का जज़र प्लस 9 का जज़र, 7 और 2 9, और इक्वल टू के आ गया। तो 1 ओवर 9 का जज़र 3, 9 का जज़र 3 इक्वल टू के, 1 ओवर 3 प्लस 3 6 आ गया इक्वल टू के। तो बच्चों ये के की वैल्यू आ गई 1 ओवर 6। तो बच्चों ये आप लोगों ने मालूम करनी थी। तो बच्चों इसके अंदर आपने कौन सा कंसेप्ट स्टडी करना है इस एक्सरसाइज के अंदर, कंटिन्यूस फंक्शन कौन सा होता है, जिस फंक्शन इज डिफाइन हो, लिमिट एग्जिस्ट करे, और लिमिटिंग वैल्यू और एफ ऑफ डिफाइन वैल्यू क्या होनी चाहिए बराबर। अगर ये सवाल के अंदर तीनों कंडीशनें क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, फुलफिल हो जाए, तो वो क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंटिन्यूस उस पॉइंट के ऊपर। तो बच्चों ये थी आप लोगों की एक्सरसाइज 1.4। तो बच्चों ये आज हमने क्या कर ली, ख़त्म करवा दी, मैंने हम करवा दी। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कोई नई एक्सरसाइज, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।